हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एनर्जी करेंसी। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जब कोई प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है तो उसमें अगर रिक्वायर्ड एनर्जी है तो कैसे फुलफिल होगी, अगर कहीं रिलीज होती है तो कैसे स्टोर होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे एनर्जी करेंसी। तो इसमें हम बात करेंगे कौन से मॉलिक्यूल की, एटीपी मॉलिक्यूल की। ओके, तो कुछ टर्म्स हैं, फर्स्ट उनका अपन देख लेते हैं कि क्या उसका एक्सपांड फॉर्म होता है और उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो वो देख लेते हैं। सो हियर इज फर्स्ट वन इज एटीपी। एटीपी का मीनिंग होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं, ट्राइफॉस्फेट मीन्स 3 फॉस्फेट। जब अपन स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें जो एडिनोसिन है, जो न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन है, उसमें 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होंगे, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। ओके, सेकेंड वन मोर टर्म इज एडीपी। एडीपी नेम से क्लियर है, एडिनोसिन। Here is diphosphate. Here is diphosphate means inorganic phosphate जो है वो कितने हैं, only 2। एडिनोसिन 2 जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है। मोस्टली जो कन्वर्जन होता है एटीपी टू एडीपी, एडीपी टू एटीपी होता है। वन मोर मॉलिक्यूल देख सकते हैं अपन, एएमपी। एएमपी, here is M for mono, so here is adenosine monophosphate। ओके, तो यहाँ पे एडिनोसिन जो है उसके साथ में कितने फॉस्फेट हैं, ओनली 1 फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीनों उसकी एनर्जी का जो करेंसी है, इन 3 फॉर्मों में हम देख सकते हैं, एटीपी, एडीपी और थर्ड वन जो है एएमपी। अब इसका यूज कैसे होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। मैंने एक वीडियो डाल रखा है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे कैटाबॉलिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, मेटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस किसको बोलेंगे। तो अगर ये टर्म आपको और इन डिटेल आपको समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज, सपोज करो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक प्रोसेस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको इन बायोलॉजी क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस और एक्जोथर्मिक बोथ आर सेम। सेकेंड हम ले रहे हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक का मीनिंग होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, ये 2 तरह के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं इन आवर बॉडी, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक, या तो इस फॉर्म में अपन बोल सकते हैं। और बायोलॉजिकल जो टर्म है मोस्टली अपन यूज करते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड एनाबॉलिक। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो कैटाबॉलिक, अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो एनाबॉलिक। तो यहाँ पे है, ये आपका है एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी किसके थ्रू कंज्यूम की जाएगी, एडीपी के थ्रू। तो यहाँ पे है आपका एडीपी, इसके साथ में क्या अटैच हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो अटैच हो जाएगा। 1 मिनट, here is, यहां लिख लेते हैं एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और किसको कंज्यूम कर लेंगे, एनर्जी को। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा,
एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो अगर एनर्जी लेवल पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी? एटीपी में, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो एनर्जी लेवल किसमें सबसे ज्यादा होगा? एटीपी में। इससे कम किसमें होगा? एडीपी में। और सबसे कम एनर्जी लेवल किसमें होगा? एएमपी में। तो यहाँ पे एनर्जी को कंज्यूम करेगा कौन? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और किसका फॉर्मेशन करेगा? एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। नाउ हियर इज एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पे इस प्रोसेस में। तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी अगेन ATP converting to ADP and this one will release energy. ओके, तो ये अपन बोल सकते हैं ये क्या है? करेंसी है कि आपका ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे, जब ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगेन आपस में बाइंड करेंगे तो एनर्जी क्या होगा? कंज्यूम होगा। और इसमें कौन से प्रोसेस हो जाएंगे? कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये एक एनर्जी का करेंसी है, जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहां रिलीज हो जाएगा एनर्जी, और जहां अगर रिलीज हो रहा है तो उसको कंज्यूम कर लेगा। तो ये है कन्वर्जन एडीपी टू एटीपी, एटीपी टू एडीपी। अब एक और आपका टेक्स्ट बुक में दे रखा है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल आप अगर देखना चाहो तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखना हो तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे कोई भी सिंथेटिक प्रोसेस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम एमिनो एसिड। तो ये जितने भी सिंथेटिक प्रोसेस है वो सारे किस में आएंगे? एंडोथर्मिक में आएंगे। ओके, इफ सपोज वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, अगर एक मॉलिक्यूल एटीपी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा? हियर इज 30.5 किलो जूल। ओके, तो ये इसका एनर्जी अमाउंट रहता है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आप एटीपी देख लो तो अकॉर्डिंग टू दिस वन अमाउंट विल रिलीज। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू आप फाइंड कर सकते हो कि कितना एटीपी जो है कितना एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस। ओके, तो ब्रीथिंग की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करते हैं? तो सपोज हियर इज O2 एंड CO2। O2 इज रिक्वायर्ड, तो वो कैसे एंटर करेगा? विद द हेल्प ऑफ हियर इज वेरी स्पेशल प्रोसेस, दिस वन कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसके थ्रू हो रहा है? मेम्ब्रेन के थ्रू, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके थ्रू क्या हो रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, और डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करेगा O2। एंड हियर इज CO2 ऑल्सो रिमूव विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस। और यूनिसेलुलर में जो आउटर मोस्ट लेयर होगा उसके थ्रू क्या होगा? रिमूवल और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि ब्रीथिंग कैसे होगा। अब बात करते इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल लेते हैं फिश में। तो फिश क्या करेगा? कैसे इनटेक करेगा ऑक्सीजन को? तो ऑक्सीजन ये इनटेक करेगा इन फॉर्म ऑफ H2O। ये डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन को इनटेक करेगा एंड देन मुंह से एंटर करेगा एंड देन ट्रांसफर टू गिल्स। ये कहाँ पे ट्रांसफर कर लेगा? गिल्स में। और गिल्स के थ्रू क्या होगा? इसका यूज किया जाएगा। किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का यूज किसके थ्रू किया जाएगा? गिल्स के थ्रू। तो ये रहता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। और लास्ट अपन देखते हैं इन प्लांट। प्लांट में जो है इनटेक ऑफ
O2 वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू. Here is very special structure, this one called as stomata. ओके, तो स्टोमेटा में इन नाइट अपन देखते हैं कि नाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, तो नाइट में क्या होगा कि ये क्या करेंगे? इनटेक करेंगे O2 और रिलीज करेंगे CO2. ओके, तो ये प्रोसेस जो है ओनली इन नाइट वी कैन सी. ओके, और हर्बेसिस अगर प्लांट है तो यहाँ पे स्टेम पार्ट में भी स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन ब्रीथिंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस. यहाँ रूट में रूट हेयर होते हैं, उसके थ्रू भी इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है. तो डिफरेंट पार्ट में स्मॉल स्मॉल पोर के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, लेकिन मेनली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. तो ये था ब्रीथिंग प्रोसेस. फर्स्ट वन एटीपी. व्हाट इज एटीपी? एटीपी होता क्या है, कैसे एनर्जी रिलीज करता है, क्या रोल है इन मेटाबॉलिक प्रोसेस. एंड देन second one is breathing process in unicellular organism, second one is aquatic organism, and third one in plant. तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ब्रीथिंग प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग. ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रीथिंग में होता क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनटेक ऑफ O2 and release CO2. So this one process called as breathing process. Okay, so have a nice day. Bye bye.